तो गाइस इन टुडेज पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएचपी में डेटा टाइप्स असल में होते क्या हैं जो चलते कंप्यूटर स्क्रीन में, और जानते हैं पीएचपी में डेटा टाइप्स असल में होते क्या हैं। सो लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। गाइस आज की पीएचपी की वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएचपी में डेटा टाइप्स असल में होते क्या हैं, तो ये जानते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 131। तो चले जानते हैं पीएचपी में डेटा टाइप्स असल में होते क्या हैं। तो चले जानते हैं पीएचपी में डेटा टाइप्स वेरिएबल स्टोर होते हैं डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स में, और डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। पीएचपी सपोर्ट करता है फॉलोइंग डेटा टाइप्स को। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 8 किस्म के डिफरेंट डेटा टाइप्स आपके पास प्रोवाइडेड हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखें यहाँ पे ये 8 प्रोवाइड है आपके पास डेटा टाइप्स। एक है स्ट्रिंग, एक है इंटीजर, एक है फ्लोट। फ्लोट ना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और ये ऑल्सो ये कहलाता है डबल, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल और रिसोर्स। तो ये कुछ तरीके से 8 आपको मैंने बताए हैं डेटा टाइप्स। गेटिंग द डेटा टाइप, यू कैन गेट द डेटा टाइप। आप गेट कर सकते हो डेटा टाइप, वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का, और यूजिंग बाय यूजिंग द var dump फंक्शन। फॉर एग्जांपल द var dump फंक्शन रिटर्न्स करेगा द डेटा टाइप और वैल्यू। जैसे कि अगर आपको ये एग्जांपल मैं दिखाऊं, कॉपी करूं, और अगर मैं इसको अपने पीएचपी की फाइल में कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दूं, और मैं इसको स्पेस देके यहाँ पे रन करूं, तो ये मुझे int 5 दे रहा है। int 5 क्यों दिया? मैंने तो यहाँ पे कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया, तो ये मुझे int 5 दे। अगर आपको ये एक प्लेन इंग्लिश मैंने नहीं लिखी है, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि var dump काम क्या करता है। 7 लाइन में मैंने सबसे पहले अपना एक डिफाइन किया 5 ना। मैंने नंबर 8 लाइन में मैंने बोला कि मुझे इसके टाइप बताओ। मतलब मैंने 8 लाइन में बोला var dump के थ्रू कि मुझे इस वेरिएबल की टाइप बताओ, सॉरी इस डेटा टाइप की टाइप बताओ। तो इसने मुझे टाइप बता दी, उसने मुझे int 5 दे दिया। PHP स्ट्रिंग, अब PHP स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है वो ओनली बी एनी टेक्स्ट, वो भी इनसाइड द कोट्स। आप यूज कर सकते हैं सिंगल या फिर डबल कोट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं इसको कॉपी करूं और मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूं, और मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दूं, और यहाँ पे मैं इसको वापस ही रन करूं, जैसे मुझे दे दिया स्ट्रिंग 12 हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग 12 हेलो वर्ल्ड। ये देख सकते हो आप। पीएचपी का इंटीजर, एन इंटीजर डेटा टाइप एक नॉन डेसिमल नंबर होता है, वो भी बीच में -2, 147, 483, 648 और 2, 147, 483 और 647 के। रूल्स फॉर इंटीजर्स, रूल्स इंटीजर के लिए, एन इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट एक डिजिट होता है, एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, और इंटीजर कैन एदर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। इंटीजर्स कैन बी स्पेसिफाई होता है इन डेसिमल बेस 10 में, हेक्साडेसिमल बेस 16, ऑक्टल बेस 8 में, या फिर बाइनरी बेस 2 नोटेशन में। In the following example, x is an integer. The PHP var dump function returns करता है the data type और value. For example, यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूँ, और यहाँ पे लिखा गया int 5985। अगर आपको नहीं पता इंट का मतलब क्या है, इंट का मतलब है इंटीजर, इंट का शॉर्ट फॉर्म है इंट, अगर ये कहलाता है लेकिन इंटीजर। पीएचपी फ्लोट, अ फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इस अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट या फिर नंबर इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन द फॉलोइंग एग्जांपल अगर आप देखो कि डॉलर और एक्स का साइन लगाए हुए इस अ फ्लोट, और द पीएचपी var dump फंक्शन क्या कर रहे हैं, रिटर्न्स कर रहे हैं डेटा टाइप और वैल्यू। ओके, अगर ये आप याद रखेंगे। हाँ, मैं आपको ये समझा दूं, अगर इंटीजर में इंटीजर को आप कैसे देखोगे, हाँ यार ये इंटीजर है, जहाँ पे डेसिमल कुछ भी ना हो, सिर्फ नंबर्स हो, जैसे कि 598, 59999, कोई से भी नंबर हो, ये कहलाएगा इंट। और
अगर उसकी जगह यहाँ पे आपके पास डेसिमल लग जाए तो ये कहलाएगा फ्लोट। किसी भी नंबर के आगे शुरू कहीं पे भी डेसिमल लगा हुआ हो तो ये कहलाता है फ्लोट। क्या कहलाता है? फ्लोट। और फ्लोट का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे कि आपने देखा ये फ्लोट कहलाता है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं डॉट ये, तो ये देखें अगर मैं रन करूं, देखें अब यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो ये भी फ्लोट ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स हैं। डेसिमल्स की सबसे बड़ी, फ्लोट की सबसे बड़ी निशानी है डेसिमल्स। ओके, पीएचपी का बूलियन, बूलियन रिप्रेजेंट करते हैं दो पॉसिबल स्टेट्स, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूं और यहाँ पे इसको पेस्ट करूं और यहाँ पे मैं इसको रन कर दूं, देखें बूल ट्रू, ट्रू इसने मुझे दे दिया। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखते तो ये आपको नहीं देता, ये आपको बूलियन नहीं देता। ये देखें अब ये इंटीजर देगा मुझे क्योंकि यहाँ पे नंबर है। अगर यहाँ पे मैं फॉल्स भी लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स भी लिखता हूँ तो ये मुझे बूलियन देगा। ये देखें, आपको ये लग रहा होगा ये तो बूल दे रहा, बूलियन नहीं दे रहा, मतलब बूल ही इसका शॉर्ट फॉर्म है बूलियन का। बूलियंस ऑफ्टन यूज होते हैं कंडीशनल टेस्टिंग में। आप लर्न मोर अबाउट करोगे कंडीशनल टेस्टिंग, वो भी इन द पीएचपी इफ एल्स चैप्टर में। पीएचपी एरे, एन एरे स्टोर्स करता है मल्टीपल वैल्यूज, वो भी एक सिंगल वेरिएबल में। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स डॉलर कार्ड्स इज एक एरे है और जो पीएचपी वार्डम फंक्शन है वो रिटर्न्स करेगा डाटा टाइप और वैल्यू। ओके, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर, तो अब ये मुझे वैल्यू देगा, ये डाटा टाइप की मुझे वैल्यू अभी आउटपुट पे दे देगा। ये देखें कुछ तरीके से मुझे दे दिया है, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको और वापसी रन करूं तो देखें एरे 3, ये देखें एरे इसने मुझे दे दिया यहाँ पे लिखा हुआ। बाकी इन सबको तो ये तो आएंगे ही, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक ये है, देखें एरे दे दिया इसने मुझे। आप लर्न मोर अबाउट करोगे अबाउट एरेस, वो भी लेटर चैप्टर्स ऑफ दिस ट्यूटोरियल में। पीएचपी ऑब्जेक्ट, क्लासेस और ऑब्जेक्ट दो मेन एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अ क्लास एक टेम्पलेट है फॉर ऑब्जेक्ट्स और एंड एन ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंट ऑफ अ क्लास है। जब आप इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड करते हो, ये इनहेरिट करते हैं सारे प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स में फ्रॉम द क्लास, बट लेकिन ईच ऑब्जेक्ट उसके पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं फॉर द प्रॉपर्टीज के लिए। लेट्स हम अज्यूम करते हैं हमारे वी हैव क्लास, उसका नेम है कार, दैट कैन हैव प्रॉपर्टीज जैसे कि मॉडल, कलर, etc। हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल जैसे कि डॉलर मॉडल, डॉलर कलर और सो ऑन। जिससे वो होल्ड करेंगे द वैल्यूज, वो भी क्या है। कपड़े सही है। सो ऑन टू होल्ड द वैल्यूज, वो भी डीज प्रॉपर्टीज की। चले नाउ अगर आप क्रिएट करोगे कंस्ट्रक्ट फंक्शन एंड पीएचपी, वो ऑटोमेटिकली कॉल करेगी इस फंक्शन को और क्रिएट करेगी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको शो हो रही है, ये देख सकते हो आप। अगर इस एग्जाम्पल को भी हम रन करके देखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड कर दें। डू नॉट वरी, अगर आपको डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा पीएचपी ऑब्जेक्ट सिंटैक्स, आप लर्न मोर अबाउट करोगे दैट इन द पीएचपी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स चैप्टर में। पीएचपी की नल वैल्यू, नल एक स्पेशल डाटा टाइप है जहाँ पे विच कैन हैव ओनली वन वैल्यू, नल। वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप नल एक वेरिएबल दैट हैज नो वैल्यू असाइंड टू इट। टिप, अगर आपकी वेरिएबल क्रिएटेड है विदाउट अ वेरिएबल, ये ऑटोमेटिकली असाइन करेगी वैल्यू ऑफ नल। वेरिएबल्स ऑल्सो भी एम्प्टीड होते हैं बाय द सेटिंग इन द वैल्यू टू नल। चेंज डाटा टाइप, अगर आप असाइन करोगे एन इंटीजर वैल्यू टू अ वेरिएबल, द टाइप विल ऑटोमेटिकली बी इंटीजर, वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में बदल जाएगा। अगर आप असाइन करोगे स्ट्रिंग टू द सेम वेरिएबल, द टाइप विल चेंज कर देगा टू अ स्ट्रिंग में। ऐसी एग्जांपल्स हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको आपकी जो डाटा टाइप है एग्जिटिंग वेरिएबल का, बट ये नहीं चेंजिंग करे आपकी वैल्यू को,
आप यू कैन यूज द कास्टिंग अलाउज करता है चेंज करता है डाटा टाइप ऑन वेरिएबल्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इस कोड को जो मैंने अभी कॉपी किए थे इनको मैं पेस्ट कर दूँ और अगर मैं इनको रन करूँ तो यहाँ पे इसने मुझे दे दिया ऑब्जेक्ट कार या ऐसे कुछ तरीके का इसने मुझे दे दिया, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखा आपने, आज की वीडियो में हमने जानेंगे PHP में डाटा टाइप्स में होते क्या हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सब आपके सपोर्ट से होकर आपको जेन्युइनली मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट दिस कोर्स टू। और अभी तक आपने मेरी होल प्लेलिस्ट चेक नहीं किया सो मूव ऑन टू decodebrilliant.com या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप आसानी तरीके से मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर पाओगे। तो हम मिलेंगे अपने इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।